दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वह काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह पोटलियां बड़ी भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही उसने पोटली को कंधे पर रखा उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं।